शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया के इंसानों के लिए एक खूबसूरत राह हयात अता फरमाई। जिन दिनों में हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना ये आफाकी पैगाम कायनात के सामने रख रहे थे, उस दौर में जो लोग नबी अलैहिस्सलाम के साथ थे वो इस उम्मत के सबसे आला जमात थे, जिनको हज़रात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन के लक़ब के साथ हम याद करते हैं। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी कोई गुफ्तगू करते थे, उम्मत को कोई बातें बताते थे, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब में जितने भी लोग उस मजलिस में शरीक होते थे, जब वो बात सामने आती थी, अभी बात चल रही होती थी, तो उनको ये फिक्र लायक हो जाती थी कि मुबादा ये जो वईद नाजिल हो रही है, या जिन लोगों से अल्लाह की नाराजगी की बात हो रही है, या मुनाफकत की जिन अलामतों की गुफ्तगू की जा रही है, कि खुदा न खास्ता इनमें से कोई बात हम में तो नहीं पाई जाती। तो इस बात को फौरन चेक करने का रवाज था, और यही काम पूरी उम्मत के मुसलमानों का है कि जब उनको अल्लाह तबारक व तआला की आयतें सुनाई जाती हैं, जब उनके सामने प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातें रखी जाती हैं, तो उनके दिल जो हैं नर्म हो जाते हैं, दिल ठिठर जाते हैं अपनी जगह, और वो अपने रब और रसूल के कहने के मुताबिक अपने आप को फौरन उस आईने में चेक करते हैं। ये तो अब हमारे यहां कुछ रवाज चला कि बहुत से ऐसे लोग जो दीन की बात करते हैं, जो अपने आप को दाई भी समझते हैं कि हम दीन के दाई हैं, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस में बयान करते हैं, लेकिन उनकी बदबख्ती ये है कि वो तमाम हदीसें कवानीन दूसरों के लिए बताते हैं, कभी अपने गिरेबान के अंदर झांक कर नहीं देखते। इंसान की सबसे बड़ी खराबी यही है कि बंदा जब कोई बात सुनता है, कोई वईद सुनता है, और आजकल तो जो व्हाट्सएप के आलिम है, व्हाट्सएप के मुहद्दिस हैं, व्हाट्सएप के मुफ्ती हैं आजकल के, वो ये समझते हैं कि हम बस दूसरों को समझाने के लिए हैं, जबकि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात दूसरों तक पहुंचाने से पहले खुद अपने अंदर उतारने के लिए हैं। अगर आपके अपने अंदर वो नहीं उतरेंगी तो इसका मतलब आप खोखली बात कर रहे हैं और आप मुनाफकत के आला दर्जे के ऊपर तय हैं। हैरत की बात है कि ठग लोगों को कहते हैं ठगी ना मारो, दहेज की सवारी पर सवारों के आके कहते हैं दहेज मत लो, अय्याशी के अड्डे चला के कहते हैं भाई जिना ना करो, नाचने गालों के बालों के पास जाके पैसे लेके कहते हैं कि नाच गाना हराम है।
गुंडों, अय्याशों, बदमाशों के साथ ताल्लुकात रख के कहते भाई नेक बनो। इसका मतलब ये जो दोहरी इंसान ने अपने अंदर चीजें इख्तियार की हैं, ये इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले लोग नहीं हैं, ये इस्लाम के नाम पर धंधा करने वाले लोग हैं। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस में मुनाफिक की अलामतें बयान की। ये जो गुफ्तगू इस वक्त हम कर रहे हैं आपके साथ, आप तमाम हज़रात और मैं भी इस यकीन के साथ सुने कि आया हम में तो कोई ऐसी अलामत पाई नहीं जाती है, क्योंकि दूसरों की कब्र सुधारने से पहले बंदा अपना नाम अमाल अच्छा कर ले तो बेहतर नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, जब एक दिन फरमाया बंदा ईमान वाला नहीं हो सकता, साहबा घबरा गए, या रसूलल्लाह कौन ईमान वाला नहीं हो सकता? फिर कहा ईमान वाला नहीं हो सकता, साहबा परेशान हो गए, या रसूलल्लाह कौन? फिर जब नबी अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार फरमाया कि बिल्कुल वो बंदा ईमान वाला नहीं हो सकता, कई साहबा के जो है पसीना आ गए, या रसूलल्लाह कौन? अब सब परेशान है, भाई कौन है ऐसा बंदा? फरमाया जिसके पड़ोसी उसके शर से महफूज नहीं, वो ईमान वाला। ये दूसरों को सुनाने के लिए नहीं है। पहले नबी अलैहिस्सलाम ने मुनाफिक की अलामतें बयान की। हमें चाहिए कि हम अपने गिरेबान में झांकें और ये देखें कि क्या इनमें से कोई अलामत हमारे दरमियान तो नहीं पाई जा रही, हम में तो नहीं पाई जा रही वो अलामत। पहली अलामत क्या है मुनाफिक की? कि मुनाफिक जब भी बोलता है तो झूठ बोलता है, जब बोलता है झूठ बोलता है। मिसाल के तौर पर कहीं उसने छोटी सी बात सुनी, अगर उसने देखा चौराहे पर 4 आदमी जा रहे हैं तो दूसरे कौम को भड़काने के लिए आके बोलेगा कि वहां 400 आदमी गुजरे अभी। किसी की छोटी सी कोताही को देखेगा, यहां के बोलेगा वो बहुत बड़ा गुंडा है। मुनाफिक बंदे की पहली अलामत यह है कि वो जब गुफ्तगू करता है, आम गुफ्तगू भी जब करता है, मिसाल के तौर पर अगर वो सड़क से दाईं तरफ से आया, किसी ने पूछा किधर से आया तो कहेगा मैं बाईं तरफ से आ रहा हूं। गैर जरूरी बातों में भी, जिस तरह आजकल लोग मोबाइल पे किसी का फोन आ जाता है, भाई कहां हो, घंटाघर चौक में खड़ा होगा तो कहेगा नहीं 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 मैं तो फील्डगंज चौक में खड़ा हूं, जबकि जरूरत नहीं है झूठ बोलने की। लेकिन जिनके दिल में मुनाफिकत है, जिनके दिल स्याह हो चुके हैं हराम खा खा के, तो वो जब भी बोलेगा मुनाफिक झूठ बोलेगा। ये मुनाफिक बंदे की पहली अलामत है। अगर कोई बंदा ऐसा है मुसलमानों में, तो इसका मतलब वो ये लिख ले दिल की तख्ती पे कि वो 25% मुनाफिक है। वो हदीस बात में आया, अगर नमाज पढ़ता है, हदीस का मफहूम आपको समझा रहा हूं, नमाज पढ़ता है, लंबे लंबे सजदे करता है, लंबी दाढ़ी रखी, पगड़ियां बांधता है और बेहतरीन कपड़े पहनता है और फिर मुनाफिकत करता है, जितनी मर्जी नमाजें पढ़ता रहे, जब तक मुनाफिकत से तौबा नहीं कर लेता, इसकी एक सजदा भी कबूल होने वाला नहीं। मुनाफिकत ऐसी चीज है जो अमाल को बर्बाद कर देती है। दाढ़ी रखने से मुनाफिकत खत्म नहीं होगी, मीठा बोलने से मुनाफिकत खत्म नहीं होगी, चापलूसी करने से मुनाफिकत खत्म नहीं होगी। तो पहली अलामत बंदे की यह है कि अगर कोई बंदा बिला जरूरत झूठ बोलता है, कोई बंदा लोगों में नफरत डालने के लिए झूठ बोलता है, कोई बंदा रिश्तों को तोड़ने के लिए झूठ बोलता है, कोई बंदा किसी को नीचा दिखाने के लिए झूठ बोलता है, कोई बंदा बेबुनियाद बातें बनाने के लिए झूठ बोलता है, कोई किसी की इज्जत उछालने के लिए झूठ बोलता है, कोई बंदा 24 घंटे फसाद फैलाने के लिए झूठ बोलता है, तो इस झूठ बोलने वाले को तो पहले ये अपने दिल पे लिख ले कि तुम मुनाफिक हो, तुम्हारा ईमान वालों के साथ कोई ताल्लुक नहीं।
मुनाफिक की दूसरी अलामत यह है, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उसके पास कोई अमानत रख दी जाए, जब उसके पास कोई अमानत रख दे तो अमानत में खयानत करता है, बेईमानी करता है। किसी ने मजबूरी में अपनी जमीन किसी के नाम लगवा दी, किसी ने मजबूरी में अपने गहने किसी के पास वैसे ही रख दिए, किसी ने अपनी दौलत किसी के पास रख दी कि कुछ दिनों के लिए रख लो, तो उसमें खयानत करता है। और सिर्फ यही नहीं, अगर किसी यार दोस्त ने, रिश्तेदार ने अपनी किसी बीमारी की बात, अपने कोई जाती बात, अपने कोई रिश्ते की बात, अपने किसी ताल्लुक की बात, अपने किसी ऐब की बात किसी ऐसे दोस्त को बताई कि मेरा दिल हल्का हो जाए, और उसने अमानत रखी है आपके पास। अमानत सिर्फ पैसों की थोड़ी होती है, अमानत सिर्फ दौलत की थोड़ी है, जेवरात की थोड़ी है। अमानत तो इज्जतों की भी है, अमानत तो राजदारी की भी है। मुनाफिक के पास जब कोई बंदा अमानत रख देता है तो उस अमानत में वो खयानत करता है। हम और आप अगर अमानत में खयानत करने वाले हैं, हम और आप अगर अमानत में खयानत करने वाले हैं, फिर दुनिया के सामने जितने मर्जी बेहतर बन जाइए, अल्लाह के नजदीक वो बंदा मुनाफिक है। अल्लाह के नजदीक वो मुनाफिक है, क्योंकि वो अमानत में खयानत कर रहा है। और मुनाफिक की अलामतों में यह है कि मुनाफिक जो है कसरत से गीबत करता है। जानवरों में एक जानवर है जिसको आम जुबान में हम कुत्ता कहते हैं। इमाम राजी रहमतुल्लाह ने लिखा वो मुनाफिक उससे भी बदतर है, क्योंकि वो तो सामने भौंकता है और जब बंदा वहां से चला जाता है तो भौंकना बंद कर देता है, लेकिन मुनाफिक हमेशा पीठ के पीछे उसको पूरा करता है। और मुनाफिकत का आला तरीन दर्जा, जहां जाके मुनाफिकत जो है पूरी हो जाती है, बंदा ईमान से बाहर, वो क्या है जी कि जब मुनाफिक की अपने किसी जानने वाले से लड़ाई हो जाती है, जब मुनाफिक की अपने दोस्त से नाराजगी हो जाती है, जब मुनाफिक जो है किसी से गुफ्तगू बंद कर देता है, जब मुनाफिक के साथ उसकी चोरी पकड़ी जाती है, जब मुनाफिक की बदमाशी चार आदमी बैठ के कह देते हैं, गवाह आ जाते हैं, वो पकड़ा जाता है, तो जब चारों तरफ से वो घिर जाएगा, अगर ईमानदार होगा, दयानतदार होगा, दिल में अल्लाह का खौफ होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकराम होगा, तो उस मजलिस में माफी मांगेगा। लेकिन अगर ईमानदार नहीं होगा, मुनाफिकत के आला तरीन दर्जे पे होगा, तो मुनाफिक सबसे पहले गाली देगा। हदीस शरीफ में है कि मुनाफिक की अलामतों में यह सबसे बदतरीन अलामत है कि जब उसको पकड़ लिया जाता है तो फिर वो बदतमीजी के ऊपर उतर आता है, फिर वो बुरी बातें करता है, जुबान से गंदी बातें निकालता है। और निकाले भी क्यों ना, जो उसके अंदर है, जो उसने खाया वही निकाल रहा है, जो उसके बीच में होगा वही निकलेगा। बुजुर्गों ने कहा ना कि जब किसी को धक्का लगता है, किसी को चोट पहुंचती है, तकलीफ पहुंचती है, आम जिंदगी में भी आप देखेंगे कोई दीनदार आदमी हो, अल्लाह वाला बंदा हो, वो अगर सड़क पे गिर जाए, चोट लग जाए, जख्म हो जाए, तो उसकी जुबान से निकलेगा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर या अल्हम्दुलिल्लाह। और जो 24 घंटे लोगों को गालियां देने वाला होगा तो उसकी जुबान से गंदी बात। तो यही बात तो मुनाफिक की है कि जो वो खाता है सारा दिन, जो ये काम करता है, तो वो जुबान से भी वही कुछ निकल रहा है, गंदी बातें, गंदे लफ्ज, क्योंकि अंदर गंदगी है। तो अगर आप किसी से लड़ते वक्त किसी को गाली देते हैं, आप किसी के साथ लड़ते वक्त उसका राज खोलते हैं, आप किसी से लड़ते वक्त उस पर गंदे इल्जाम लगाते हैं, तो ये लिखिए बतौर मुसलमान
कि हदीस शरीफ के मुताबिक वो बंदा मुनाफिक है जो अपनी जाती लड़ाई के दरमियान गाली गलोच का इस्तेमाल करता है, गंदी बातों का इस्तेमाल करता है, वो भी मुनाफिकत के आला तरीन दर्जे के ऊपर है। बेहतरीन इंसान तो वही हो सकता है कि जिसकी नमाज उसको मुनाफिकत की अलामतों से रोकती हो। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई है दुनिया को। हज़रत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन का यही तरीका रहा। और अब भी दुनिया में वो लोग जो रब रसूल को राजी करना चाहते हैं, जो रब रसूल को राजी करना चाहते हैं, जिनकी नीयत पाक है, जो ये समझते हैं कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तबा में आ जाएं, तो फिर वो जब इन कोताहियों को अपने अंदर पाते हैं तो अल्लाह के हुजूर सजदा करते हैं। हम लोग तो सारी कोताहियां, सारी तकरीरें, सारी गलतियां दूसरों के लिए ढूंढते हैं ना जी भाई। रवाज भी है ना कि अगर हमें पता कोई ऐसी वैसी बात आ जाए व्हाट्सएप पे तो किसी ऐसे को भेजेंगे। हैरत की बात है कि खुद आप में वो खराबी मौजूद है और वो आप दूसरे को तंज के लिए भेज रहे हैं। एक बंदा चोरी करता है, वो दूसरों को नसीहत भेज रहा है कि भाई चोरी मत करो। एक बंदा शराब पी रहा है, वो दूसरों को व्हाट्सएप पे नसीहत भेज रहा है कि भाई शराब मत पियो। एक बंदा खुद ज़िनाकार है, वो दूसरों को मैसेज भेज रहा कि भाई ज़िना मत करो। ये जो आपने बजाते खुद अपने जहन में एक खौल बना लिया कि अच्छा ये फला फला चीज फला फला को भेजनी है, कभी इत्मीनान से अकेले बैठ के जिनका ज़मीर जिंदा है वो लोग सुने, जिनका ज़मीर मर गया है वो तो अल्लाह से दुआ किया करें कि ये जिंदा हो जाए। जिस्म की मौत मौत नहीं है, ज़मीर मर जाना बड़ी मौत की बात है। माल कम हो जाना कोई ऐब की बात नहीं है, किरदार में कमी आ जाना बड़ी ऐब की बात है। कपड़े सस्ते होना ये बड़ी बात नहीं है, सोच घटिया होना ये बड़ी बात है। इत्मीनान से कभी इस बात को ज़हन नशीन करें, क्या हमने अपनी जाती जिंदगी में जो हमारा किरदार है, क्या वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा? अगर तो रसूलुल्लाह के हुक्म से मेल खा रहा है तो अब तो फिर आपको यह हक हासिल है कि आप दूसरों के दरमियान जाके मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ उनकी कोताहियों पर उनको समझा सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद पहले खराब हैं तो पहले आप अपने ज़मीर को जगाइए कि जाग जा, मैं अपने रब से माफी मांगना चाहता हूं। ये ज़मीर की मुर्दापनी तो है कि ठग भी नमाज पढ़ रहे हैं। ये ज़मीर का मुर्दापनी तो है कि लोगों की बहन बेटियों पर गंदी निगाह डाल के भी नमाज पढ़ रहे हैं। ये ज़मीर का मुर्दापन तो है कि दिखावे की नमाज चल रही है। जब ज़मीर जिंदा हो जाएगा, नमाज के सजदे आपको पाबंद कर देंगे कि मत अपनी जुबान से किसी के दिल को तकलीफ पहुंचाओ, मत अपनी जुबान से किसी को गंदी गाली दो, मत अपनी जुबान से किसी के अंदर नफरत पैदा करो, मत लोगों के ताल्लुकात को खराब करो, क्योंकि ज़मीर मर गया है। ज़मीर की मौत बड़ी मौत है। सोचते ही नहीं हम इस जीवन में कि हमने बजाते खुद किया क्या है।
जुबान इतनी गंदी है, अपनी औलाद के लिए भी गंद इस्तेमाल कर रहे हैं, बीवी के लिए भी गंद इस्तेमाल कर रहे हैं, भाइयों के लिए, पड़ोसियों के लिए, बच्चों के लिए। भाई तुम कर क्या रहे हो? कभी अपने अकेले बैठ के, अगर अकेले बैठ के सुनिए, दुनिया का बेहतरीन इंसान अल्लाह के नजदीक वो बंदा बनेगा जब वो अकेला बैठता है और फिर वो अपने दिल से पूछता है हाँ तू अच्छा है कि बुरा है। फिर जब उसका दिल बताता कि नहीं तू फलां जगह बुरा था, फिर वो इस्तग़फ़ार करता है। फिर उसका दिल बताता फलां जगह तू बेईमान था, वो इस्तग़फ़ार करता है। फिर उसका दिल बताता फलां जगह तू ठग था, वो इस्तग़फ़ार करता है। दिल उसकी बुराइयां बताता है, वो अपने रब से माफी मांगता है, तो वो अच्छाई की तरफ चल पड़ता है। लेकिन जब दिल उसको बताता है कि तू बुरा है, वो अपने दिल को समझाता है नहीं नहीं तू झूठ बोलता है, मैं तो वहां पर सही था। इसका मतलब हट धर्मी कर रहा है, दुनिया के अंदर भी जलील होगा, आखिरत के अंदर भी जलील हो जाएगा। ये अलामतें सिर्फ लोगों को बताने के लिए नहीं है। आप में अगर ये आदत है कि आप सड़क पर चलते हो बार बार किसी की बेटी की तरफ जिना की निगाह पर देखते हो, इसका मतलब आपकी नीयत गंदी है, आपका ज़हन गंदा है, आपका तसव्वुर गंदा है। क्योंकि जब आप दूसरे की बेटी की तरफ गंदी निगाह से देखते हो तो फिर अपने दोस्त के घर जाके उसकी माँ बहन की तरफ भी आप गंदी निगाह से देखेंगे। आप अपने ज़मीर के मुजरिम हो, और जब तक अपने ज़मीर के मुजरिम रहोगे दुनिया के अंदर इज्जत नहीं पा सकते हो। आपका ज़मीर रोकता है कि गलत मत तोलो, फिर भी तोल रहे हो। ज़मीर कह रहा है कि फलां की जमीन पे कब्जा ना करो, फिर भी कर रहे हो। लेकिन ये इतना बड़ा सारा झंझट कर क्यों रहे हो जी? इतना कुछ कर क्यों रहे हो? उसी औलाद के लिए ना जो बदतमीज है, उसी औलाद के लिए जो नेमत तो है लेकिन फितना है, उसी औलाद के लिए जो तुम्हारे सामने जुबान दराज करती है, उसी औलाद के लिए सब कुछ जोड़ते हो जो तुम्हारी मौत होने के बाद कहती है कि 4 घंटे में इसको दफना दिया जाए, ज्यादा देर रखा नहीं जा सकता है इसे। तो फिर ऐसे लोगों के लिए कर रहे हो जो तुम्हें 1 घंटा फालतू अपने पास नहीं रख सकते, और जहां जाना है वहां भाई कोई बंदा सऊदी अरब चला जाए मुलाजमत करने के लिए, दुबई चला जाए, इंग्लैंड अमेरिका चला जाए, तो वहां जब जाता है ना, एक बिस्तरा एक कंबल खरीदता है, 30 साल भी रहता है वही रहेगा। बार बार वहां से यहाँ पैसे भेजता है। क्यों? कमरा डाल लो, कोठी डाल लो, पलंग खरीद लो, अलमारियां बनवा लो, फ्रिज खरीद लो। क्यों? वो कहता है जी मैं जहां रह रहा हूं काम करने के लिए, यहां तो टेम्परेरी आया हूं, 15 साल 20 साल 25 साल बाद जाना तो वापस गांव है। ये पंजाब के करोड़ों लोग बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं, कनाडा में, अमेरिका में, लेकिन आप जाएं यहाँ गांव देहात में बड़ी बड़ी कोठियां तैयार हो रही हैं पिछले 50 साल से। क्यों? वो कहते हैं ठीक है अमेरिका कनाडा इंग्लैंड रहते हैं, आना तो वापस गांव में है ना, वहां तो टेम्परेरी गए हम लोग काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो यहां जो टेम्परेरी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने अता की है, उसमें आगे कुछ नहीं भेज रहे। इस टेम्परेरी जिंदगी में आगे कुछ नहीं भेज रहे। कुछ नेकियां आगे चली जाती, कुछ यतीमों को खिलाया हुआ खाना आगे चला जाता, कुछ नंगों को पहनाया हुआ कपड़े आगे चले जाते, कुछ रोतों को हंसाया दिया जाता आगे चला जाता, कुछ भटकों को रास्ता बता देते आगे चला जाता, कुछ माँ बाप के पांव दबाते आगे चला जाता, कुछ गरीब भाई की मदद करते आगे चला जाता। यहां तो आगे कुछ भी नहीं भेज रहे, यहां का तो सारा यहीं पर जाया कर रहे हो। एक बार झांकिए अपने दिल में, हसद जो है, कीना जो है, बुग़्ज़ जो है, नफरत जो आपके दिल में भरी हुई है और जो आपके अज़ाइम है लोगों के लिए। तो बड़ी मशहूर कहावत है, मेरी वालदा भी हमें अक्सर पंजाबी में कहावतें सुनाया करती थी। मैं आपको एक मुख्तसर सी कहावत सुनाता हूं। वो कहते भी कावां दे कहण नाल ढग्गे नहीं मारते। कौए होते ना गांव में, वो जब भैंसें जाती हैं पानी पीने, वो सोचते भी इनमें से कोई एक आदमी मर जाएगी तो हम इसका गोश्त खाएंगे।
रोजाना यही ख्वाब लेके उठते हैं। हम ये सोचते हैं फलां बर्बाद हो जाएगा तब हम वहां पहुंचेंगे, फलां बर्बाद होगा इसकी प्रॉपर्टी खरीदेंगे, फलां पड़ोसी के बच्चे लड़ पड़ेंगे तब इनका मकान खरीदेंगे। तुम्हारे इन ख्याली पलाओं से कोई बर्बाद होने वाला नहीं है। हाल बत्ता जो नीयत है तुम दूसरों की बर्बादियों के लिए रखते हो, अल्लाह तबारक व तआला उन नीयतों को जानता है और तुम उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला की रिजा हासिल नहीं कर सकते जब तक उस नापाक नीयत से तौबा ना कर ले। तो इस चक्कर में ना रहिए कि फलां का नुकसान हो जाएगा। बुजुर्गों ने कहा है, स्कूलों में टीचर भी समझाते हैं कि वो एक लकीर ब्लैक बोर्ड पे खींचते हैं और बोलते हैं कि एक लकीर खींचो लेकिन इस लकीर को छोटी नहीं करना। तो वो ये समझाते हैं कि आप इस लकीर को मिटाने की बजाय इससे लंबी लकीर खींच दीजिए। आप दूसरों की खामियां तलाश करने की बजाय अपना किरदार अच्छा बना। आप दूसरों को मुनाफिक पहले बताने की बजाय अपने जिस्म में, अपनी आदत में मुनाफिकत की अलामतें तलाश कर लीजिए। आप अपने दिल को पहले टटोल लीजिए। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहादीस फरमाई वो हमें सीखने के लिए दी हैं कि हम पहले उनको अपने ऊपर अप्लाई करेंगे और जब हम बिल्कुल उससे दुरुस्त हो जाएं, फायदा उठा लें, तो फिर वो बात दूसरों तक पहुंचाएंगे। तो करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह ताला। ये अलामतें जो हैं, खासकर जो व्हाट्सएप वाले आजकल बड़े बड़े आलिम बने हुए हैं, उनको भी कहता हूं कि पहले अपने गिरेबान में झांकें, अपने ऊपर अपनी हुक्म को लागू करें कि वे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हराम है, हलाल है, दिल की नीयत पाक है, नहीं है, जुबान का इस्तेमाल कैसा है, ज़हन का इस्तेमाल कैसा है, दिल पाक है या नापाक है। जब तक आप अपने दिल के नजदीक पाक नहीं हो जाते, अल्लाह ताला ने ये मीटर लगा दिया बंदे के बीच में। हज़रत मौलाना मुफ्ती आजम मुफ्ती रशीद अहमद साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हज़रत जब परेशानी आती है, मुसीबत आती है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हम पर आजमाइश है कि अजाब है? फरमाने लगे, बेटा अगर तो तुम गुनहगार हो, गुनहगार होने के बाद मुसीबत आ रही तो अल्लाह का अजाब है, और अगर मुसीबत आने के बाद गुनाह छोड़ दिया, मुसीबत आने के बाद तौबा कर ली, मुसीबत आने के बाद पीछे हट गए, मुसीबत आने के बाद अपने रब के आगे झुक गए, सजदा कर लिया, आज नदामत के आंसू बहा लिए, तो फरमाया फिर अब ये अल्लाह की रहमत बन के खत्म हो जाएगी। लेकिन शर्त ये है, ये आपका दिल बताएगा कि जो परेशानी आई है, अगर ये गुनाहों की वजह से आ रही है तो अजाब है, अगर गुनाह चले गए तो फिर ये अल्लाह की रहमत में तब्दील हो जाएगी। तो दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप सबको इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।